एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। कैसे हो आप सारे? आई होप आपकी आइल्स की प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी चल रही होंगी और मैं फिर आ गई हूँ आज आपकी हेल्प करने के लिए। आज हम लोग डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। ये आपके आइल्स स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग दोनों में हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट वाला, उससे रिलेटेड चाहे आपकी कोई स्पीकिंग की टॉपिक आ जाए या फिर आपकी कोई राइटिंग का टॉपिक आ जाए, तो आप ये वाले वोकेबलरी वर्ड्स एंड ईडियम्स एज वेल एज जो हमने आगे डिस्कशंस की हैं, इनको यूज करके आप आइल्स के स्कोर्स एनहांस कर सकते हो, ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को के सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न करने हैं, है ना। और आपको एडवर्टाइजमेंट के सिनोनिम्स पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट लिखा है तो आप एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखने वाले। तो यू कैन यूज एड्स, आप एड्स बोल सकते हो, ठीक है जी। अनाउंसमेंट्स बोल सकते हो आप। देन यू कैन यूज पब्लिसिटी, ठीक है, हम पब्लिसिटी बोल सकते हैं, प्रमोशंस कह सकते हैं, नोटिस, एंडोर्समेंट या फिर कमर्शियल्स यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो यूज मार्केटिंग मैसेज, ठीक है जी। एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज बिलबोर्ड्स। क्लियर है जी। आप इन सारे सिनोनिम्स में से 4 और 5 लर्न कर लो बेटा, आपकी आइल्स की स्पीकिंग की वोकैबुलरी भी एनहांस हो जाएगी एज वेल एज योर राइटिंग ऑल्सो। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू वोकैबुलरी वर्ड्स। अब इसमें मैंने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपके ऐसे में यूजफुल है, एंड आपके जो अगर आपको कोई क्यू कार्ड आ जाए तो उसमें भी यूजफुल है। एंड आई एम गोना गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, आप इनको एज इट इज भी यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स पे, ठीक है जी। तो फर्स्ट वर्ड इज प्रमोशनल। प्रमोशनल का मतलब क्या होता है? प्रमोशनल मीन्स रिलेटिंग टू एक्टिविटीज और मटेरियल्स डिजाइन टू एडवर्टाइज और सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है जी। तो प्रमोशनल का मतलब होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज करना और मटेरियल डिजाइन करना जो कि एडवर्टाइज करने के लिए या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है जी। प्रमोशनल वो हो गया। अब एग्जांपल देखो, द कंपनी लॉन्च्ड अ प्रमोशनल कैंपेन टू बूस्ट सेल्स, ठीक है जी। जो कंपनी है उसने एक लॉन्च किया है, क्या? प्रमोशनल कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? मुहिम जिसको बोलते हैं, है ना। मुहिम चलाई है किसी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास देखो बूस्ट वर्ड आया, बूस्ट का मतलब होता है एनहांस करना, सेल्स को एनहांस करना, बट यहाँ का मतलब हो गया मोटिवेट करना, बढ़ाना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास है दैट इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि कौन सी स्पेसिफिक एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो। लाइक अभी जो मेरी वीडियोस हैं दैट इज रिलेटेड टू आइल्स, ठीक है जी। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन हो गई? जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं, है ना। और उनका स्पेसिफिक एज ग्रुप आ जाएगा, लाइक 20, आप मान लो 18 to 30 ईयर्स वाले। या फिर आप कोई ऐसी एड बना रही हो, जो बना रही है जो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए, जैसे लाइक डाइपर्स की एड बच्चों, छोटे बच्चों के लिए होती है, तो वो मदर्स को मदर्स उनकी टारगेट ऑडियंस हो गए। या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की एड हो गई दैट इज फॉर स्टूडेंट, या फिर कोई और एड आती है तो स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं हम टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एट विच एन एडवर्टाइजमेंट इज एम्ड, ठीक है जी। तो ऐसा कोई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो जिनको टारगेट किया जाता है, ठीक है जी। मतलब जिनको मद्देनजर रख के कोई एड बनाई जाती है, जिनके लिए एड बनाई जाती है कह सकते हैं हम, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, द एड वॉज डिजाइन टू अपील टू द यंगर टारगेट ऑडियंस। तो यंगर टारगेट ऑडियंस के लिए वो एड जो है उन्होंने बनाई है, बोल रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव टू थर्ड vocabulary word that is brand identity, ठीक है जी। ब्रांड की आइडेंटिटी तो क्या है ये? द विजिबल एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड सच एज इट्स लोगो, कलर्स एंड डिजाइंस दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स। तो ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है? जिस चीज को, जैसे आप देखो, आप लोगों को देखते हो या फिर किसी के कलर को देखते हो, आपको देख के पता लग जाता है ये कौन से ब्रांड की चीज है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। तो क्या है एग्जाम्पल इसका?
स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी इज क्रूशियल फॉर स्टैंडिंग आउट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब जो आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अलग दिखने के लिए, है ना, कुछ अलग दिखने के लिए। अलग दिखेंगे तभी तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। तो वो आइडेंटिटी जो है दैट इज नोन एज ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन है? हम लोग कंज्यूमर है, जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारा बिहेवियर है ना। तो क्या बोल रहे हैं? द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन और टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि क्या है, मनी, टाइम एंड एफर्ट्स ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये है कि कंज्यूमर का जो बिहेव वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैंने कोई चीज प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं किन चीजों को ध्यान में रख के उस प्रोडक्ट को खरीदूंगी, तो टाइम को, मनी को या एफर्ट को, इन सारी चीजों को। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजर्स एनालिसिस कंज्यूमर्स बिहेवियर टू टेलर देयर मार्केट स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी। जो अब एग्जाम जो है एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजमेंट जो बनाने वाले हैं, है ना, एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर, वो पहले कंज्यूमर का बिहेवियर जानते हैं कि कंज्यूमर कैसे स्पेंड करेगा, किन चीजों पे स्पेंड करेगा, उन्हें क्या चीजें अच्छी लगती है, कितना पैसा खर्च करने को तैयार होता है। ठीक है जी। टू टेलर देयर मार्केट स्ट्रैटेजीज, अपनी वो टेलर, टेलर मतलब कोई तैयार करना, कोई चीज बनाना। ठीक है जी। वो मार्केट स्ट्रैटेजीज जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रख के कि कौन जो कंज्यूमर है कितना पैसा खर्च करने को तैयार हो सकते हैं, जैसे, है ना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है जी कैच फ्रेज। कैच फ्रेज का मतलब क्या है? कैच फ्रेज जो होता है अ मेमोरेबल फ्रेज यूज इन एडवर्टाइजिंग टू मेक अ ब्रांड और प्रोडक्ट स्टैंड आउट। ठीक है जी। तो कोई फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी आजकल एड्स आ रही हैं उनके अपने कुछ ना कुछ या तो स्लोगन होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं। जैसे मान लो आजकल वो एक एड आती है सर्फ एक्सेल की, दाग अच्छे हैं, है ना। तो वो उन्होंने इतना कैच फ्रेज बनाया हुआ कि दाग अच्छे हैं। ठीक है जी। तो वो जब भी हमारे मन में, माइंड में वो ऐड आती है तो दाग अच्छे हैं, हम फटाफट उसको रेजोनेट कर देते हैं सर्फ एक्सेल के साथ। तो ऐसे ही कुछ कैच फ्रेजेस जो है एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं ताकि जो उनकी एड है वो हमेशा लोगों को याद रहे। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तब एक एड आती थी निरमा पाउडर की, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे करके बोलते थे। तो वो अभी भी हमारे जहन में बैठी हुई है कि एक लड़की है वो व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन के गोल गोल घूम रही है और वॉशिंग पाउडर की एड आ रही है, तो वो वॉशिंग पाउडर का नाम लेते ही निरमा। ठीक है जी। तो उनको बोलते हैं हम कैच फ्रेजेस। नेक्स्ट है जी इसकी एग्जांपल, बोल रहे हैं द एड्स कैच फ्रेज वॉज कैची एंड इजी टू रिमेम्बर। ठीक है जी। बहुत इजी सा एग्जांपल है ये। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो हमारा वर्ड है दैट इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब होता है लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट अ कंज्यूमर हैज विद एन एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड। तो मतलब वो कितना इंटरेक्शन, मतलब कि कितने टाइम के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि एड को देखेगा, या उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। मतलब कितने समय तक कंज्यूमर को एड बांध के रख सकती है, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज इंगेजमेंट। तो क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, हाई इंगेजमेंट rates indicate that the advertisements resonate well with viewer। ठीक है जी। जैसे मान लो मेरी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, ठीक है जी, तो आप कितने टाइम के लिए मेरी वीडियो देखोगे, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना रेजोनेट करते हो। आपको रेजोनेट का मतलब कितना इसके साथ में आपकी हम कह सकते हैं कि कनेक्शन बनता है। ठीक है जी। आप अपने आप को रेजोनेट करते हो, मतलब कि आप अपने आप को, मैं कह सकती हूँ जैसे कि आप सेम प्रॉब्लम समझ रहे हो। मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा इसके लिए। जैसे मैं कहूँ कि रेजोनेट करने का मतलब होता है कि मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देख रही हूँ, मतलब ऐसे कह लो, मतलब। ठीक है जी। तो इंगेजमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे अब आप इस वीडियो को अगर पूरी वीडियो देखती हो तो वो आपकी इंगेजमेंट, आप कितने टाइम के लिए इंगेज रहते हो, क्यों रहोगे, क्योंकि आपको आइल्स करनी है। ठीक है जी। तो आप आइल्स को रेजोनेट करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेजोनेट करोगे, दैट इज वाई यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज ऑफ माइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है सबलिमिनल मैसेज। सबलिमिनल मैसेज का मतलब होता है सबैटल और इनडायरेक्ट मैसेजेस एम्बेडेड इन एडवर्टाइजिंग दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर अनकॉन्शियसली।
ठीक है जी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एड्स होती हैं, उसमें डायरेक्ट मैसेज तो दिया ही होता है और इनडायरेक्ट मैसेज भी होता है, ठीक है जी। दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बिहेवियर अनकॉन्शियसली। तो अनकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है, जैसे, है ना। तो क्या होता है, जैसे आप देखो इसका एग्जांपल है, सम एड्स यूज subliminal messages to create a lasting impression। वो कोई लास्टिंग इंप्रेशन डालने के लिए उन्होंने क्या किया है, अ, ऐसे मैसेजेस जो इनडायरेक्ट मैसेजेस देते हैं वो, ठीक है जी। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एड में पब्लिक फिगर्स को हम, पब्लिक फिगर है जो, वो एड दे रहा है किसी चीज की, तो वो एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट को शो कर रहा है, प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या है जी, अ पब्लिक डेक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर अ प्रोडक्ट और ब्रांड ऑफन बाय सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जितने भी इन्फ्लुएंशियल या सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है जी, वो किसी ना किसी एड को एंडोर्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये वाला सेलिब्रिटी है, इस एड को सपोर्ट कर रहा है, इस प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो मे बी वो उसको यूज कर रहा होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये एंडोर्समेंट्स होती है। एग्जाम्पल है, celebrity endorsements can significantly boost the product's credibility। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रुथफुलनेस, जैसे कह लो कि वो क्रेडिबिलिटी मतलब कि हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है या फिर हमारा प्रोडक्ट बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है जी। तो अगर हम भी ये देखते हैं कि जिन एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, हम ये मान के चलते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अ कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एम एट अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। मतलब क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेटेड सीरीज मतलब कि लगातार एडवर्टाइजमेंट करना किसी चीज के लिए, या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज करना किसी स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं कैंपेन। एग्जाम्पल है, द मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुली इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब आप देखो जरा, डेली अगर आप अपनी किसी चीज की एड देखते हो, वो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, किस लिए होते हैं, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ठीक है जी। मार्केटिंग कैंपेन चलाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड है जी मार्केट सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब ये हो जाता है कि कोई पॉइंट जो लिमिट है वो पूरी हो गई, मतलब कह सकते हैं, है ना। सैचुरेट हो गया मतलब अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तृप्त जिसको कह सकते हैं, है ना। अ सिचुएशन वेयर अ प्रोडक्ट हैज बिकम वाइडली अवेलेबल एंड देयर आर मोर प्रोडक्ट्स देन कंज्यूमर्स कैन बाय। मतलब मार्केट में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज्यादा कंज्यूमर्स भी नहीं है, है ना। तो जब लेवल पार हो जाए, जैसे कह दो, मतलब कि मार्केट में इतनी स्पेस ही नहीं है, इतने कंज्यूमर्स ही नहीं है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हो गए, तो मार्केट सैचुरेट हो गई, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है जी। In a market saturation scenario, advertisements need to be more creative to stand out। ठीक है जी। तो अगर मार्केट में सैचुरेशन आ गया है बोल रहे हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं नीड टू बी क्रिएटिव, उनको और ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा ताकि वो लोगों के साथ और लोगों से स्टैंड आउट मतलब उनसे आगे दिख सके, आगे बढ़ सके, ठीक है जी। क्लियर है इतना? आई होप इजी लग रहा होगा।